डीडी न्यूज के पत्रकार पीटे जा रहे हैं क्योंकि मोदी भक्ति में लीन पत्रकार साहब किसानों पर गलत टिप्पणी कर रहे थे। एक समय था जब डीडी न्यूज सभ्य तरीके से समाचार पेश करने के लिए पहचाना जाता था। अब नफरती एंकर वहां भी कब्जा जमा चुके हैं। पहले तो सिर्फ गोदी मीडिया के एंकरों को देखकर लोग गो बैक के नारे लगाते थे, लेकिन आजकल स्टूडियो ही जंग का अखाड़ा बन चुका है। स्टूडियो के अंदर डिबेट के दौरान दर्शक और एंकरों में मारपीट होती है। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाले बुलाए जाते हैं। दोस्तों, आजकल जो मीडिया की हालत हो गई है उस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। मतलब सोच कर देखिए, जो मीडिया चौथा स्तंभ है, जिसका काम लोगों को सही जानकारी देना होता है, वो मोदी सरकार के आगे इतने झुक गए हैं कि पत्रकारिता करने की जगह मारपीट पर उतर आए हैं। स्टूडियो में बैठकर दर्शकों से मारपीट कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की मीडिया की, पत्रकारों की क्या हालत हो गई है। आप लोग भी पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो देखा आपने, इस वीडियो में डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव दिख रहे हैं, साथ में सुरक्षा कर्मी, कैमरे और काफी सारे लोग भी दिख रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, तो इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। दरअसल एंकर अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज के शो 2 टूक को होस्ट कर रहे थे। अशोक अपने शो में 2024 के चुनाव में क्या ब्रांड मोदी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन शो के दौरान ही जब सवाल जवाब का सिलसिला जारी हुआ तो दर्शक और एंकर साहब के बीच बहस हो गई, जिसके बाद मारपीट का सिलसिला भी शुरू हो गया और बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव उनको करना पड़ा। शो में शामिल लोगों ने एंकर अशोक श्रीवास्तव पे आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीवास्तव पीएम की गारंटी का बखान कर रहे थे। उन्होंने किसानों को लेकर सवाल किया तो वो भड़क गए, शो रोक दिया और नीचे उतरकर उनसे उनका फोन छीन लिया। एंकर ने कुछ सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर कहा कि सवाल पूछने वाले दर्शकों को खींचकर बाहर फेंको। धक्का मुक्की की गई। बीच बचाव करना है लड़के को श्रीवास्तव ने पीट दिया। वहीं बाकी छात्रों का भी कहना है कि शो में एंकर से पीएम मोदी का गुणगान कर रहे थे। किसानों के बारे में गलत जानकारी दी जा रही थी। हमने टोका तो मारपीट की गई। मतलब एंकर साहब अपने शो में मोदी जी का गुणगान कर रहे थे और मोदी जी का गुणगान करने में वो इतने लीन हो गए कि किसानों पर गलत टिप्पणियां करने लगे। और जब छात्र ऐसे करने से उन्हें टोकते हैं तो अशोक श्रीवास्तव सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर सवाल पूछने वालों को बाहर निकालने का कहते हैं। वैसे इस मामले पर एंकर अशोक श्रीवास्तव की तरफ से थाना मंदिर मार्ग में शिकायत की गई है। श्रीवास्तव का कहना है कि सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी सरकार के विरोध में बोल रहे थे। मैंने उनसे काउंटर सवाल किया। जैसे ही मैं एनसीपी प्रवक्ता के पास गया तो ऑडियंस में से किसी ने सवाल पूछने को लेकर कहा। हमने रोका तो हूटिंग शुरू हो गई। कहा गया कि भाजपा मोदी का फिक्स शो है। एक लड़का मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमारी तरफ से आपत्ति जताई गई। मोबाइल बंद करने को कहा गया तो गाली गलौज की गई। पीछे से 4-5 लड़कों ने आकर मुझे गिरा दिया। वैसे इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है वो तो पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस मामले पर पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट करते हुए कहा कि दूरदर्शन स्टूडियो में डिबेट की रिकॉर्डिंग के समय मोदी भक्ति के बारे में जब एंकर से सवाल पूछा गया तो मारा पीटा गया। नया ट्रेंड स्थापित हो रहा है। लेकिन उनके इस ट्वीट पर जवाब देते हुए डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता लालचंद्र सिंह ने कहा है कि बिल्कुल गलत। 4 गुंडे पहले से ही प्लान कर आए थे और उन लोगों ने सब कुछ अपनी योजनाओं के मुताबिक ही किया। एंकर उनको कह रहे थे कि हम आपके पास माइक लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि इससे उनका प्लान पूरा नहीं होगा। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। धक्का मुक्की की गई और मारपीट भी की गई। खैर दोस्तों, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से खबर सामने आई वो पत्रकारों के लिए वाकई अफसोस की बात है कि आजकल देश में पत्रकारों का मोदी भक्ति की वजह से इतना बुरा हाल हो गया है कि बाहर तो दूर की बात है, अब स्टूडियो में भी मारपीट की जाने लगी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से ये पूरी खबर, ये पूरा मुद्दा सामने आया है कि मारपीट की गई स्टूडियो के अंदर, सोचिए डीडी न्यूज के अंदर मारपीट की गई छात्रों के साथ, या फिर छात्रों के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने मारपीट की, इन सभी चीजों पर आपको क्या लगता है, हम अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।